महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को एक सड़क हादसे में युवक युवती की जान चली गई। लग्जरी कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था और कार की कीमत भी करोड़ों में। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी को महज 14-15 घंटों के अंदर ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई। और जिन शर्तों के साथ जमानत दी गई वो सुनकर भी आपको हंसी आएगी। लेकिन पुणे पुलिस ने इसमें एक्शन लिया और आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया और अब 17 साल के आरोपी को भी 10 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि पुलिस सख्त सजा की मांग कर रही है। दरअसल बिल्डर के बेटे ने तेज रफ्तार लग्जरी पोर्श कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 2 लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि बिल्डर का बेटा जिस पोर्श कार को सड़क पर स्पीड में दौड़ा रहा था, उसका तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। पुणे पुलिस ने अब नाबालिग आरोपी के पिता को आज गिरफ्तार किया है। जुवेनाइल कोर्ट ने भले ही आरोपी को जमानत दे दी हो, लेकिन पुणे पुलिस ने नाबालिग को एडल्ट की तरह ट्रीट किए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद पुणे पुलिस ने नाबालिग पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने की मांग के साथ सोमवार को सेशन कोर्ट का रुख किया। हैरानी की बात सुनिए, जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी को सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ काम करने, नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब के नशे को छोड़ने और ट्रैफिक नियमों की जानकारी को लेकर उसे फिर से जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश वाली शर्तों के साथ जमानत दे डाली। हालांकि पुणे पुलिस को यह नागवार गुजरा और उन्होंने आरोपी को एडल्ट की तरह ट्रीट करने के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई। इस हादसे में 24 वर्षीय अनीस अवधिया और 24 साल की ही अश्वनी कोस्टा की जान चली गई। युवक और युवती मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में नौकरी करते थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। इस मामले में क्या कहा अश्वनी कोस्टा के पिता सुरेश कोस्टा ने, सुनिए। ये संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। पिता को अरेस्ट किया है वो कैसे केस दोनों के चलना चाहिए, लड़के और लड़के के दोनों के केस चलना चाहिए। कानून का फैसला होना चाहिए। इस तरह के माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही से दे देते हैं, ऐसे माता पिता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो जिस तरह से तो गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी हैं, हम भी दे सकते थे। गाड़ी चलाना तो आना चाहिए ना। पढ़ाई भी उसने वहीं पर की थी, जॉब भी वहीं पर लगी, अभी दिसंबर में हो गई थी। आप अश्वनी को लेकर सपने भी सजे हुए होंगे। जब सपने भी तो छोड़िए, अब सपने क्या कहते हैं, सब सपने जो। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने क्या कहा, ये भी सुनिए। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।